अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान कंबो है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन हूँ मियां हॉस्पिटल लाहौर में, और उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस में उस्मान सर्जिकल कामों की में करता हूँ और AR हॉस्पिटल लाहौर में। तो आज थोड़ी सी हम बात करते हैं अपेंडिक्स के हवाले से कि अपेंडिक्स का पेशेंट जो हमारे पास जो प्रेजेंटेशन होती है उनकी कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनके साथ हमारे साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। और जिस तरह के जब हम पेशेंट को किसी को अगर पेट के दाएं साइड पे नीचे वाली साइड पे बिल्कुल जो जिसको हम राइट एलिक फोसा कहते हैं उस साइड पे अगर मरीज़ को दर्द होती है जो कि लोकलाइज होती है, फोकस होती है, एक ख़ास एरिया की तरफ ही ज़्यादातर होती है, जो कि ज़्यादातर जो होती है वो जो नाफ का एरिया होता है वहाँ से कभी कभी इनिशियली शुरू होती है और आखिर में फोकस हो रहता है उसका इसमें दाएँ साइड पे नीचे वाले हिस्से में पेट में। तो इस तरह का अगर आपको किसी को दर्द हो और उसके साथ साथ अगर बुखार होता है और अगर मतली या उल्टी आती है तो ये आप ज़हन में ये समझ लें कि ये ज़्यादातर जो है ये जो दर्द हो रही है ये अपेंडिक्स की दर्द ही हो सकती है। तो कुछ चीज़ें अगर हमारे पास जो फीमेल पेशेंट्स होते हैं तो उनमें हम ये चीज़ें भी हमारे ज़हन में होती हैं कि अगर यही जो दर्द है अगर फीमेल पेशेंट है, यंग फीमेल है या कोई भी अगर टीन एज वाली स्पेशली, तो वो अगर पेशेंट हमारे पास आती हैं फ़ीमेल तो उसमें हमारे पास जो हम जिसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं कि और भी जो वजूहात हो सकती हैं अपेंडिक्स के अलावा, तो वो भी हमारे ज़हन में होती हैं कि इसमें अपेंडिक्स के अलावा जो फ़ीमेल्स होती हैं उसमें अगर हमने ये भी उनसे पूछते हैं कि वो शादीशुदा हैं या नहीं शादीशुदा, तो अगर जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं उनमें हम एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है लफ्ज़, तो वो भी एक रीज़न हो सकती है इस साइड पे दाएं साइड पे दर्द होने की वजह वो भी हो सकती है। तो वो भी हमें साथ साथ देखना पड़ता है कि वो ये जो दर्द है ये वो भी हो सकती है। और जो फीमेल्स के अंदर जो है वो और जो ओवरीज होती है जो बैज़ादानी जिसको कहते हैं, तो उसकी दर्द भी हो सकती है, उसकी थैली बन सकती है जो कि इसी राइट साइड पे बन सकती है। तो इस तरह फीमेल्स के अंदर हमें जो मेल्स के अंदर तो हमें ज़्यादातर जो है वो यही होता है कि जो दाएं साइड पे दर्द हो रही है ये अपेंडिक्स की है, लेकिन फ़ीमेल्स के अंदर हमें और भी जो चीज़ें हैं साथ साथ जो फीमेल्स से रिलेटेड होती हैं वो भी हमें साथ साथ ज़हन में रखनी पड़ती हैं। तो इस तरह की अगर आपको दर्द हो जो कि दाएं साइड पे हो और उसके साथ अगर बुखार हो, उसके साथ नाज़िया या वोमिटिंग हो रही हो, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। जो इसको इस तरह के मामलात को जनरल सर्जन, जिस तरह मैं एक जनरल सर्जन हूँ, हम ही इस तरह को डील करते हैं। तो वो फिर हम मुख्तलिफ़ इसके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें हम खून के टेस्ट करवाते हैं, तो जिसमें हम CBC हम देखते हैं उसमें कि इन्फेक्शंस का क्या सूरत हाल है। तो मुख्तलिफ़ जो टेस्ट करने के बाद हम इसको डायग्नोस करके फ़र्दर जो भी मैनेजमेंट होती है तो उसको हमने दवाई के साथ ठीक करना है या उसको हमने ऑपरेशन करना है। ये हमारा पेशेंट के हिसाब से पेशेंट के जो डायग्नोस करने के बाद उसके बाद हमारा डिसीजन होता है कि पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना है। तो इस तरह की अगर दर्द हो तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें, तो चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल। अगर आपको जनरल सर्जरी से रिलेटेड जिसमें थायराइड का गिल्लड़ का मसला, अगर छाती में गिल्टियों का मसला, अगर पित्ते में अगर पत्थरियों का मसला है जिसमें ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का मसला है, या पेट में या हर्निया है, अपेंडिक्स है, तो आंतड़ियों का कैंसर का मसला है, तो आप इस तरह के जो जनरल सर्जरी के मामलात हैं इसमें अगर आपको कोई मसला है तो आप मेरे से इंस्टा केयर के प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरा प्रोफाइल इंस्टा केयर पे अवेलेबल है, आप उस इंस्टा केयर से रब्ता कर सकते हैं।